नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी एनालिसिस का वीडियो नंबर 14 है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज निफ्टी ने कैसे कामकाज किया और जो भी लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे, जो भी प्लान हमने ट्रेड प्लान कल बनाया था, उसके हिसाब से निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया और कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो हम इस बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, आपके सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पे डिस्कशन करते हैं कि कल हमारी क्या बात हुई थी और आज मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ। कल मैं ये बोल रहा था कि 2 दिन से टाइट ट्रेडिंग रेंज बन रही है। ये 2 दिन का रेंज था जिसमें से निफ्टी में कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो एक्सपेक्टेड ये था कि जो भी मूव आएगा एक तरफ का आएगा और अच्छा मूव आएगा। तो आज मार्केट जैसे ही खुलता है उसके साथ ही नीचे आता है और लगभग 100 पॉइंट नीचे बंद होता है। ऑलमोस्ट 99.45% अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे बंद होता है। जो इंट्राडे की रेंज थी वो करीब 130 पॉइंट के आसपास की थी। तो एक डिसेंट मूव आप कह सकते हैं कि रेगुलरली अगर निफ्टी में कोई मूव आता है तो इन जनरल वो 100 से 150 के बीच का होता है। तो 130 पॉइंट की रेंज इंट्राडे में हमें आज देखने को मिली, जो कि एक अच्छी रेंज है, एक ट्रेंडिंग मूव है ऑप्शन बायर के लिए। और साथ ही साथ मैंने ये बोला था कि ये जो हमारी ब्लैक लाइन है 18,500 का जो लेवल है, दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट। तो 18,500 का जो जोन होता है ना, वो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे का होता है। तो आप देखिए तो लगभग जो आज का लो है वो 18,483 का है और 18,534 पे बंद हुआ है। तो यहाँ आसपास थोड़ी ट्रेड हुई थी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ। तो अब आइए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि जो कल लेवल हमने डिस्कस किए थे, जो हमने कल ट्रेड प्लान बनाया था, उसके हिसाब से मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ। दोस्तों, ये 5 मिनट का चार्ट खुल गया आपके सामने और हमने कल क्या बात करी थी। आपको ये 2 लाइन दिख रही होंगी, ये 2 दिन की, पिछले 2 दिन की रेंज है। तो हमारा डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट, और ये मैं पिछले 2 दिन से कह रहा था कि जब भी इसके नीचे आता है, इस रेंज के नीचे जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इसके नीचे बंद होता है, इमीडिएटली आई विल शॉर्ट। ये पहला डिसीजन था कि इसके नीचे आता है तो हम तुरंत शॉर्ट करेंगे। तो मैंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी 2 दिन की जो रेंज है ना, ये ब्रेक होगी। और कल की एनालॉजी अगर आपको याद हो तो मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ पे कोई 100 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा है, दूसरा 100 से कर रहा है, तीसरा आदमी आता है वो यहाँ से 200 और ऐड कर देता है, तो एक तरह की मूवमेंट मिलती है। ये डिस्कशन हम कल कर रहे थे एक उदाहरण के तौर पे। तो आज मार्केट जैसे ही नीचे आता है तो इमीडिएटली आई हैव शॉर्टेड। और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में हैं हमारे, उन लोगों ने भी ये ट्रेड ली थी। और कुछ लोगों ने ये पूछा, ये जो रेंज थी, यहाँ पर रेंज में देखिए तो ओवरलैपिंग बार्स हैं, लेकिन चूंकि जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इमीडिएट पहली बार थी वो बेरिश थी, तो यहाँ से निकलने की कोई जल्दी नहीं थी। और ये बता रहा था कि रेंज है लेकिन एक पुश नीचे का आना चाहिए। एंड वी हैव स्टेड हियर, और मैं करीब इस कैंडल के आसपास निकल गया था। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आप यहाँ निकल क्यों गए। उसका रीजन क्या है, अगर मैं ये ट्रेंडिंग मूव था, ये मुझे पता था, मैं कल से भी कह रहा हूँ, परसों से भी कह रहा हूँ, एक तरह का ट्रेंडिंग मूव आएगा। तो ये सवाल ये बनता है, कुछ टेलीग्राम ग्रुप में किसी मित्र ने पूछा था कि भाई आप यहाँ पे क्यों निकल गए या आपने व्यू चेंज क्यों कर दिया। मैंने यहाँ पे व्यू चेंज नहीं किया। जो लोग सुन रहे हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ, निकलने का लॉजिक ये है कि मेरा व्यू अभी भी बेरिश था, लेकिन मैं यहाँ निकला क्यों, उसका लॉजिक बताता हूँ। रीजन क्या है, अगर ये स्टॉक होता तो निकलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और वो भी वेंसडे के दिन, जब थीटा डिके तेज होता है और अगेंस्ट की मूव है तो गामा हेल्प करता है और ऑप्शन का प्राइस जल्दी से गिरता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बैठे होते, लेट्स से कि आप एग्जिट नहीं करते या मैं एग्जिट यहाँ से नहीं करता, यहाँ बैठा होता और उसके बाद ये मार्केट ऊपर जाता, यहाँ से आपका थीटा डिके होता ऑप्शन का प्राइस का, और यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये था, तो आपका ये 100 रुपये का प्राइस कम से कम इस फॉल पे आता। आप दोबारा ये यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक किया था ना 100 रुपये पे, यहाँ मान लो 100 रुपये पे किया था, तो मार्केट जब नीचे गिर के यहाँ पे आता ना, तब ये आपको 100 रुपये वापस मिलता जो इस थीटा में चला गया। तो इसलिए मैं स्कैल्प करके निकल जाता हूँ क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ देने के लिए। मैं यहाँ से पहले ट्रेड पे निकला। दूसरा ट्रेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इस ट्रेड पे शॉर्ट किया था और मैं लगभग यहाँ तक बैठा था। अब यहाँ क्यों शॉर्ट किया था, उसका रीज़न आप ऐसा समझिए कि अगर ये 100 रुपये का ऑप्शन था, यहाँ जाते जाते 80 रुपये का रह गया, करेक्ट। तो मैंने पहला प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया। अब मैंने 80 रुपये पे फिर सेल किया, 100 रुपये पे फिर बेच दिया। तो मुझे इतना बैठना नहीं पड़ा। हालांकि मेरी ब्रोकरेज 2 ट्रेड की गई 40 रुपये मान लो इंट्राडे की, लेकिन मुझे ये मूव फास्ट मिला, जल्दी मिला और मैं एग्जिट कर गया। यहाँ पे निकलने का रीज़न क्या है, यहाँ पे कुछ लोग नए लोग जो है यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। क्यों?
आप सपोर्ट लेवल पे हैं। 18,500 का जो रेंज है, जो मैं कल भी बोल रहा था, इसके पास आता है। अगर गैप डाउन भी खुलता है तो मैं यहाँ से बाई करूंगा, जो 18,500 सपोर्ट है। और जब यहाँ पे प्राइस आगे क्लोज करता है ना, इमीडिएटली देखिए आप ग्रीन कैंडल आ गई। उसके बाद से ये इसी रेंज में काफ़ी देर तक रहा, लगभग 1-1.5 घंटे तक। तो मेरी एंट्री खैर यहाँ पे हो गई थी, इस बार पे दोबारा कॉल की तरफ हो गई थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 18,500 से एक पुल ऊपर की तरफ आना चाहिए। हालांकि प्रीमेच्योर एंट्री थी, रीज़न ये है कि थोड़ा सा रेंज बड़ी थी, मैं बैठा रहा। हालांकि मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, जो कि डे लो का था, तो आई वॉज एबल टू मेक। और मैं करीब यहाँ के आसपास निकला था, क्योंकि 3 बजने वाले थे। तो उसके बाद फिर मूव ऐसी इस तरह की मूवमेंट आती है, तो दैट इज़ नॉट वर्थ इट। तो एक कॉल की तरफ यहाँ इधर नीचे मिला मूवमेंट हमें। तो इस तरह से आज की ट्रेंडिंग मूव को ट्रेड किया जा सकता था। दोनों साइड में आपको इधर से पुट की 2 ट्रेड मिल गई और एक तीसरी ट्रेड आपको इधर से कॉल की मिल गई, जो कि हमने कल डिस्कस एग्जैक्ट यही किया था। इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, 18,500 से बाई करेंगे। रेंज बनी, और ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम में अपडेट करता जा रहा था। जैसे जैसे मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा था, वो मैं एज इट इज़ चार्ट भी शेयर कर रहा था, या फिर जो मेरी ट्रेड हो रही थी मैं उसको शेयर कर रहा था। तो ये चीज़ें जो है इस तरह से हुई। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब बात करते हैं कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन सबका मन होता है ट्रेड करने का कि एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें मिल सकता है। हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे उसकी बात हम करते हैं सबसे पहले अपने लेवल्स को एडजस्ट करके। तो लेट्स गो ऑन 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट पे आते हैं और थोड़ा सा अपने लेवल को एडजस्ट करते हैं। अब आप देखिए, जब ये जोन हम बनाते हैं ना, जब ये हम जोन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइस क्या करता है, थोड़ा बहुत ऊपर कभी कभी पास से निकल जाता है एग्जैक्ट जोन से, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है 10-5 पॉइंट। तो उतना ग्रेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट मेरे या आपके कहने से नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता है। आप बस उसको प्रोबेबिलिटी गेस करते हैं। तो हम अपने सपोर्ट जोन को थोड़ा सा 1800 तक लेके आएंगे नीचे, और हम ये एरिया ले लेते हैं, जो कि अब हमारा नया सपोर्ट जोन बन जाता है। और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो मुझे जो रेजिस्टेंस अब दिख रहा है वो ये बन के आ रहा है। दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है। इसमें आप इस एरिया को भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं, जहां से पहले बाइंग आ रही थी। आप इस कैंडल का इस बार का लो देखिए और इस बार का हाई देखिए, तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ बुल थे और यहाँ पे अब बेयर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मेकिंग अ रेजिस्टेंस जोन। तो हमारे पास जोन आ गए। लेट्स गो ऑन 5 मिनट चार्ट एंड डिस्कस हाउ वी कैन ट्रेड। अब हम देखते हैं हमारे पास रेंज कितनी मिल रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। तो हमारे पास लगभग 80 पॉइंट की रेंज बन रही है। मान लीजिए कल को मार्केट खुलता है और जहाँ पे है यहीं खुलता है, इस रेंज में खुलता है, इसके आसपास आता है। यहाँ से अगर टाइम स्पेंड कर, जैसे ये जो टाइम स्पेंड किया ना, इसको टाइम स्पेंड बोलते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे आता है, इस तरह की रेंज बनाता है, उसके बाद ऊपर निकलता है। आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग, क्योंकि आपने देखा है एक बार काम किया, दूसरी बार के चांसेस रहते हैं कि यहाँ से सपोर्ट एक बार और काम करे। अगर यहाँ पे रुकता है और ऊपर की तरफ चलता है तो मैं कॉल बाई करूँगा। इसके नीचे अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे बायर्स ने तो आज बचा लिया, कल यहाँ पे फिर रेंज बनती है और सेलर एग्रेसिव होते हैं, इसके नीचे क्लोज होता है, इस लो के नीचे क्लोज होना शुरू होता है, तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन दी शॉर्ट। नाउ कमिंग टू द पार्ट नंबर 2। अगर मार्केट यहीं खुलता है और यहीं खुलता है, ऊपर जाता है, तो मैं बाइंग में कम इंटरेस्टेड रहूँगा जब तक इस रेंज के अंदर है। मान लो यहाँ खुलता है, यहाँ ऊपर जाता है, तो मैं इमीडिएट बाई नहीं करूँगा। आई विल वेट अगेन फॉर द रेंज फॉर्मेशन वेयर न्यू बुल्स विल बी एडेड। उसके बाद ब्रेकआउट करता है, आई विल बी इंटरेस्टेड टू बाय इट फॉर 18,647 इस लेवल के लिए ऊपर की तरफ। लेकिन कंडीशन ये है कि इसके ऊपर आए, रेंज बनाए, उसके बाद ब्रेक करे। रेंज बनाने का मतलब हुआ कि यहाँ पे नए बायर्स ऐड होंगे, ब्रेक करेगा। 18,647 का टारगेट के लिए हम ऊपर बैठ सकते हैं। नीचे जाता है तो डेफिनेटली आई शॉर्ट, लेकिन प्रोवाइडेड इसके नीचे बंद हो। अब मान लीजिए गैप अप होता है, गैप अप अगेन इसके ऊपर होता है, तो फिर इसके नीचे आता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। अगर यहाँ गैप अप खुलता है, नीचे आता है रेंज के अंदर, तो मैं शॉर्ट करूंगा इस टारगेट के लिए। और ऊपर रुकता है, ऊपर खुलता है, 1-2 कैंडल बड़ी ग्रीन दिख जाती है, आई विल गो लॉन्ग। डाउन साइड में गैप डाउन यहाँ खुलता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है 10-20 पॉइंट, डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, इफ नॉट इमीडिएटली देन ऑन पुल बैक, राइट। अब बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया, उस केस में वी विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू बी फॉर्म्ड, बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड, और जो कि मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।